कर लो। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया हो? चलो ठीक है। कुछ पढ़ के आए हो? तो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं आज। कल आपको बताया था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, 6 अंकों की, 10 से, 20 से, 30 से, 50 से विभाज्य है। तो या कोई जैसे 15, 20, 25 से कौन सी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या विभाज्य है? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 अंकों 5 अंकों की छोटी संख्या बतानी, क्या बतानी है? छोटी संख्या जो 15, 20, 30 से पूर्णतः क्या हो? विभाज्य। विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी जो 20, 30 और 60 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन बढ़ा लो ना, कुछ भी ऑप्शन कीजिए। तुक्का ही मारना, ठीक है? तुक्का ही मारना तू। सेकंड, ठीक है। देखो, 15 का मतलब संख्या किससे भाग होगी? 3 से और 5। 5 से सभी संख्या भाग है। ठीक है, अब 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। भाई 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो गया। 3 होता है, 1 नहीं होता। 4 और 1 5 नहीं होता। मान लो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाता? 5। कितना आ जाता? 5। 5 और 1 6। अब ये संख्या भी 3 से भाग हो रही है। वैसे था यहाँ पर 4, ठीक है, तो नहीं होता। मान लो 5 होता, कितना होता? 5, 50। ये संख्या भी 3 से भाग हो रही है, और ये भी बी भी हो सकता है और डी भी। पर मुझे पता है 20। 20 में क्या है भाई? 4 पंजे 20। अब संख्या किससे भाग होनी चाहिए? 4 से भी। 4 के लिए अंतिम 2 अंक 0, 20, 40। 40 के बाद क्या आता है? 60। 50 आता है? नहीं। तो ये संख्या 4 से भाग नहीं। आपका आंसर आ गया बी। ऐसे क्या? दूसरा तरीका इसका क्या है भाई? इनका क्या निकालो? एलसीएम। क्या निकालो? एलसीएम। 30 में क्या होता है भाई? आप बोलोगे 2 गुना 3 गुना 5, यही होता है। 4 का मतलब क्या है भाई? 2 गुना 2, यही है। एलसीएम कितना है भाई? 2 2 बार है, लिख दो। 4 दो तो डायरेक्ट 2 दूनी 4। 3 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार ही आ रहा है, 1 ले लो। 5 1 1 1 आ रहा है। तो 4 तिया 12 पंजे 60। एलसीएम कितना है भाई? 60। अब आपको किससे ट्राई करना है? 60 से। करें? अब मुझे एक बात पता है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई? आप बोलोगे 1 और 5 0। 1 और 5 0।
ये संख्या किससे भाग है? 60 से। भाई जो संख्या 60 से भाग होगी, जो संख्या 60 से भाग होगी वो 10 से 15 से भी होगी, 20 से भी होगी और 30 से भी। अरे यही तो क्वेश्चन है। कल ये पूरे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, 60 पे बहुत क्वेश्चन कराए मैंने, कल समझा दिया था। जो संख्या देखो इनका एलसीएम कितना आया? 60। यानी कि जो संख्या 60 से भाग होगी वो 15 से भी होगी, 20 से भी होगी और 30 से भी। अब मुझे पूछा क्या है? 5 अंकों की। कितने अंकों की? 5। अच्छा 6 कर दिया मैंने, तो 6 कर लो भाई इधर। ठीक है। अब देखो 6 अंकों की छोटी संख्या 60 से भाग होनी चाहिए। 60 है कम, कितना बचा भाई? 40। ऊपर से कितना लिया? और ये क्वेश्चन तो मैंने कराया हुआ है, कल परसों कराया हुआ है मैंने ये क्वेश्चन। तो 40 नहीं आता, 40 से पहले क्या आता है? 36। 60 गुना 6 कितना आएगा? 360। 0 4, फिर 0 लेंगे, फिर यही नंबर आना वापस। ये क्वेश्चन तो कराया हुआ है मैंने। कितना आएगा भाई? बचा कितना? 40। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 40 को घटा दूं या मैं दोनों का अंतर जोड़ दूं। तो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 60 से। किससे हो जाएगी? 60 से। यही होगा भाई। अरे बोलो। अगर मैं अंतर घटाता हूं तो मेरे पास पहले ही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, मैंने कुछ भी नंबर घटाया तो ये संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 5। कितने की हो जाएगी? 5। तो अंतर नहीं, डिफरेंस क्या करेंगे? ऐड। 1 लाख में आप कितना जोड़ दो भाई? 20। कितना जोड़ दो? तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। ये आपका क्या आ गया? आंसर। ये डिटेल में था, ठीक है। अरे बोलो। उतारना उतारो, नहीं आगे करो। लेट क्यों आ रहे हो? अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना आप? 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 2 अंक, कितने अंकों की पूछेगा, सीधा क्वेश्चन देगा या बोलेगा 15, 20, 30, 40, 50 से विभाज्य, आप कर पाओगे। अगर किसी को समझ में नहीं आता कल की क्लास देख लेना, ठीक है। आगे देखो, अब क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। लिखो, मैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, सिंपल सा, ठीक है। मैं छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है भाई? ठीक है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसे 12, 18 से भाग देने पर, से भाग देने पर, देने पर प्रत्येक स्थिति में, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे भाई? दो शेषफल बचे। करो। देखो इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था? वह छोटे छोटे संख्या ज्ञात करो जो 12, 18 से पूर्णतः भाग हो। आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? या वो बोलेगा 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18 से पूर्णतः क्या हो? भाग हो। आपको एलसीएम से भाग करके देखना। अब मैंने क्या कह दिया, भाग करने पर कितना शेषफल बच रहा है? 2। ये छोटा सा क्वेश्चन लिया, ठीक है। इसका क्वेश्चन समझाने के लिए लिया ये, बस कीजिए।
ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन, एक तो आपके पास ऑप्शन है 48, एक है 50, एक है 98 और एक है 74। कीजिए। दिखाई दे रहा भाई उधर देखने के बाद? ठीक है, कीजिए। पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा, फिर आपको ऑप्शन से बताता हूँ। कीजिए, ट्राई करिए खुद से। कोई दिक्कत नहीं, गलती होती होने दो। भैया आवाज आ रही है? 3 तारीख है 22। एक महीना यार, जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट करो फटाफट करो। देखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 से भी भाग हो और 18 से भी। यही बोला गया है। अरे बोलो। ठीक है, अब देखो भाई, 12 और 18 का क्या निकालना है? यानी कि पहले वो संख्या निकालो जो 12 और 18 से दोनों से क्या हो, विभाज्य। क्या हो? भाग हो, यानी कि विभाज्य हो। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 18 से भाग देने पर कितना शेषफल बचे, 2। तो सबसे पहले तो आपको वो संख्या पता होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से और 18 से दोनों से क्या होती है, भाग। और भाग होने पर कितना शेषफल बचती है, 2। ठीक है, पहले मुझे ये संख्या निकालने की 12 18 से कौन सी संख्या क्या होती है, भाग। तो कौन सी संख्या भाग होती है 12 18 से, भाग करने के लिए दोनों के लिए कौन सी संख्या निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखो 12 के क्या फैक्टर होते हैं भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 18 के क्या होते हैं भाई, 2 गुणा 3 गुणा 3। भाई 2 से करेंगे 9 आएगा, 9 को करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 3 से 1 आ जाएगा। तो भाई मेरा एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे 2 गुणी 4। ऑप्शन गलत दे दिए। ठीक है, 3 तिया 9, कितना आया भाई, 36। कितना आया, 36। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया? ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन 48 लिख चलता, मैंने ऑप्शन 48 दिया था ना, ये भी समझा देता हूँ क्या करना है। यानी मुझे 936 कितना आया, 36। यानी मुझे पता लग गया कि 36 वो संख्या है, वो सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी भाग होगी और 18 से भी होगी, नहीं होगी? अरे बोलो, समझ में आया यहाँ तक? और कल मैंने आपको एक बात बताया, 36 अगर कोई इसकी संख्या का एलसीएम कितना है, 36। 36 18 से 12 से भाग होती है और 18 से। और 36 को आप किसी भी इंटीजर, किसी भी पूर्णांक से गुणा कीजिए, वो सभी संख्या क्या होंगी, भाग। अब 36 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, 36 दूनी कितना आएगा भाई, आप बोलोगे सब 72। कितना आएगा, 72। 72 भी वो संख्या होगी जो 12 और 18 से क्या होगी, पूर्णतः क्या होगी, भाग। क्या होगी, भाग। अरे होगी नहीं होगी? अरे बोलो। पर 36 एलसीएम है, इसको अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो भी ये संख्या क्या होगी, 12 18 से क्या होगी, पूर्णतः क्या होगी, भाग। क्या होगी? अरे बोलो, बोलो।
होगी नहीं होगी? ठीक है, यानी कि मैं देखा जाए तो 36 किससे भाग हो रहा है? 12 से और 18 से। तो पूर्ण भाग हो रहा है, पर भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है? दो। कितना शेषफल बच रहा है? कोई संख्या का दो शेषफल बच रहा है, इसका मतलब वो संख्या दो कितना है? अधिक है। कितना अधिक है? एलसीएम से कितना अधिक है? दो। तो ये 36 है, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना है भाई? 36। 36 से कितना अधिक होगी? आप बोलोगे दो। कितना अधिक होगी भाई? दो। तो 36 था, 36 में कितना ऐड कर दो? दो। भाई संख्या 12 से भाग करेंगे, 36 पूरा पूरा भाग हो गया, बचा कितना? दो। 18 को भाग करेंगे, 18 36 से पूरा भाग हो, कितना शेषफल बचा? दो। अब प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचना चाहिए? आप बोलोगे दो। तो संख्या क्या है भाई आपके पास? 38। यानी 38 वो सबसे छोटी संख्या है जो 12 18 से भाग देने पर कितना शेषफल देगी? आप बोलोगे दो। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? कम आया? ठीक है, देखो भाई 12 18 से कौन सी संख्या पूरी पूरी भाग होती है? आप बोलोगे सर 36 होती है। 36 होती है, 36 का कोई भी मल्टीपल, 36 हो, 72 हो, इसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, सभी संख्याएं किससे भाग होगी? 12 से और 18 से। यानी मुझे पता लग गया 36 से तो फिर क्या होगी वो संख्या? भाग। 36 12 18 से दोनों से क्या होगा? पूरा पूरा भाग। अब भाग होने के बाद मुझे कितना शेषफल चाहिए? दो। शेषफल दो का मतलब मैंने क्या बताया था? दो का मतलब शेषफल दो बच रहा है। अब मैं 14 को 3 से भाग करता हूं, आप बोले कि 3 चौक कितना है? 12। कितना शेषफल बचा? दो। ये दो शेषफल कब बचा? ये संख्या, इसका मतलब दो शेषफल का मतलब ये संख्या कितना अधिक है? दो मेरे पास क्या है? अधिक। ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होने के लिए कितना मेरे पास कितना अधिक है? आप बोलोगे दो। शेषफल का मतलब दो मेरे पास क्या है? अधिक है। 36 है, पर 36 12 18 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। अब मुझे शेषफल कितना चाहिए? दो। जो जो शेषफल चाहिए वो क्या कर दो? ऐड। तो संख्या कितना आ गई? 38। यानी 38 वो संख्या है जो किससे भाग होगी? 12 से 18 से भाग होने पर कितना शेषफल देगी? दो। समझ में आया? अरे बोलो, आया? ठीक है। अब मान लो एक तो आपका आंसर आ गया 38। कितना आ गया? 38। मैंने दूसरा ऑप्शन क्या लिया था भाई? 48 लिया। क्या लिया? 48। अब मुझे एक बात पता है, 36 वो संख्या है जो किससे भाग होगी? 12 से और 18 से। ठीक है, अब शेषफल कितना चीज देगी? दो। तो 36 तो शेष भाग हो गई, दो शेषफल के लिए दो क्या कर दिया? ऐड। यार 38 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया ऑप्शन में। अब मान लो मुझे 38 नहीं दे रखा, ये मान के चलो कि 38 अपने पास नहीं है। 48 50 98 74 है। तो मुझे ये पता पता है 36 भाग होगी। 36 के बाद इसका दूसरा मल्टीपल क्या आएगा? 72। 72 भी वो संख्या होगी जो 12 से और 18 से क्या होगी? पूरी पूरी क्या होगी? भाग। क्या होगी? भाग। अगर 72 पूरा पूरा भाग हो रहा है तो शेष में कितना चाहिए? दो। आप 72 में कितना ऐड कर दो भाई? दो। 72 और दो कितना आएगा भाई? 74। तो मेरा आंसर फिर क्या आ जाता? डी। कितना आ जाता? डी। आया नहीं आया? अरे शेषफल दो देता है, शेषफल पांच देता है, जो शेषफल देता है उसको क्या कर दिया करो? ऐड। बस बात करता हूं। आया कुछ समझ में? उतारो। इसका कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, सभी संख्या क्या होगी? भाग होगी ही होगी। दो शेषफल कब बचेगा? उसमें दो ऐड कर दो, जब भी तो दो शेषफल बचेगा। एलसीएम का मतलब भी क्या होता है? ये अगर आपने 12 18 का एलसीएम निकाला, इसका मतलब ये संख्या 12 से 18 से क्या होगी? भाग। इसका दो गुना, तीन गुना, पांच गुना, सात, सारी संख्या क्या होगी? भाग। और ये कल मैं आपको समझा चुका। अरे भाई, अरे बोलो, समझ में आ गया? अरे बोलो। ठीक है, अब मैं इधर करता हूँ इस क्वेश्चन को ऑप्शन से। किससे करता हूँ? ऑप्शन। अरे भाई, अरे बोलो। देखो, पहला मेरे पास ऑप्शन क्या है? 38। क्या है? 38।
सबसे छोटी संख्या भी इसमें से 38 ही है नहीं है? अरे बोलो, अब 38 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है? 2। यानी मेरे पास शेषफल कितना बच रहा है? 2। पर 2 शेषफल बचेगा, यानी कि मैं 2 घटा दूंगा। शेषफल 2 बच रहा है, तो मैं अगर 2 घटा दूंगा तो ये सभी संख्याएं 12 18 से भाग होनी चाहिए। अरे है नहीं है? कल तो आपको बताया था, जैसे कुछ भी संख्या आप बोल रहे हो भाई, 22 को अगर आप 5 से भाग करते हो तो 5 चौक कितना आता है? 20। कितना आता है? शेषफल कितना बचा? 2। मैंने आपको एक बात बताई थी, या तो शेषफल को क्या कर दो? घटा दो। अगर 22 में से अगर मैं शेषफल घटा दूंगा 2, संख्या कितनी आएगी? 20। देखो 20 भाग होते नहीं होती, 5 चौक 20 होता नहीं होता। या तो आप शेषफल को घटा दो, या दोनों का अंतर क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। यानी कि जब अगर मेरे पास शेषफल बच रहा है, अगर मैं वो शेषफल माइनस कर देता हूं, घटा देता हूं, तो संख्या पूरी पूरी भाग होगी नहीं होगी? अरे होगी नहीं होगी? अरे बोलिए, छोटा सा एग्जांपल, इसे समझ जाओ, होगी नहीं होगी? यानी कि मैंने देखा भाई, कोई संख्या भाग होने पर 18 12 18 से भाग होने पर कितना शेषफल दे रही है? 2। यानी कि 2 मेरे पास क्या है? एक्स्ट्रा। अगर मैं 2 घटा देता हूं तो मेरे पास 38 में से 2 घटाए कितना आया भाई? 36। कितना आया? 36। अब मैं देखता हूं 36 12 18 से भाग होता है या नहीं। मैंने देखा, देखो, अब मैंने देखा 12 18 किसका मल्टीपल है भाई? 2 का और 9 का। 12 किसका है? 3 का और 4 का। यानी इसकी संख्या किससे भाग होनी चाहिए? 9 से। किससे होनी चाहिए भाई? 9 से। करो 9 से। देखो 6 3 9, ये संख्या 9 से भाग हो रही है? अरे बोलो, अब जब 9 से हो रही तो कॉमन सी बात है 3 से भी होगी। 3 से और 2 से हो रही है, का अंक क्या है? 6, उससे भी हो रही है। 4, 4 के अंतिम 2 अंक, 36 4 से भाग होता है? 4 में 36, ये 4 से भी होगी, 6 से भी होगी, 2 से भी होगी और 9 से भी। तो ये संख्या क्या होगी? यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। यह सबसे छोटी संख्या मुझे मिल गई। अगर मैं आगे जाता हूँ 50 पे, किस पे जाता हूँ? 50। 50 में से मैं 2 माइनस करता हूँ, कितना आएगा भाई? 48। कितना आएगा? अब मुझे पता है 18 किसका मल्टीपल है? 9 का। 8 और 1 9, तो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये कितना आएगा भाई? 12। 12 मतलब 3। ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 98। 98 में से 2 2 घटाओ, कितना आएगा भाई? 96। 9 कटता है 3 6, 9 से भाग नहीं होता, ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास ऑप्शन आता है 74। अब देखो, 2 घटाओ, कितना घटाओ? 2। दिखाई दे रहा है उधर? अरे देख भाई, दिखाई दे रहा है? 72। कितना आया? 72। अब देखो 9 थे 72, ये संख्या 9 से भी भाग है, 4 से भी भाग है, 2 से भी भाग है, और जो संख्या 9 से भाग है 3 से भी। अब संख्या 72 भी किससे भाग है? 12 से और 18 से। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? 38 भी है और 74 भी। पर मेरे से पूछा क्या है? छोटी से छोटी। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई? 38। क्या होगा? 38। अगर मेरे पास 38 ऑप्शन नहीं होता तो मेरे पास क्या आ जाता? 74। आया समझ में कुछ? अरे बोलो, समझ में आया? ठीक है। तो मेरे पास क्या फॉर्म बन गई? मुझे एक संख्या निकालनी हो। क्या निकालनी हो? कोई संख्या है, जैसे ए बी सी से क्या हो रही है? भाग। क्या हो रही है? मान लो कोई संख्या है, कोई संख्या संख्या ए बी सी से क्या है? से विभाजित है। क्या है? विभाजित। और विभाजित होने पर कितना शेषफल देती है? ए बी सी, कोई संख्या ए बी सी से विभाजित होने पर, कोई संख्या ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में मान ले कितना एल्सियम देती भाई? पी शेषफल देती। कितना शेषफल देती है? पी। क्या देती है? पी शेषफल देती है। तो संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? संख्या। अब देखो संख्या थी, ये संख्या क्या होगी आपके पास? आप बोलोगे संख्या क्या होगी? जैसे 12 18 दिया था, उसकी जगह मैंने क्या दे दिया? ए बी सी। जो ये 3 संख्या दी है, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है?
तो एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम निकालेंगे, कितना शेषफल देती है टी। जैसे पिछले क्वेश्चन कितना शेषफल दिया था, दो, दो शेषफल दिया, दो जोड़ दो, तीन शेषफल दिया है, तीन जोड़ दो, यहाँ पे कितना शेषफल दिया है पी, तो क्या आ जाएगा पी, क्या आ जाएगा पी। बोलो आएगा नहीं आएगा, अरे बोलो, अरे यार बोलो यार, एलसीएम किसका निकालेंगे, ए का, बी का और सी का, सी के भाग देने पर कितना शेषफल देती है पी, आप बोलोगे पी ऐड कर दो, जिसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था 12 और 18, आपने 12 18 का एलसीएम निकाला और एलसीएम में जो दो शेषफल था वो क्या कर दिया ऐड, आपका क्या आ गया आंसर, क्या आ गया। पर एक बात बताओ, जैसे ही मैंने शेषफल को जोड़ा, मेरा शेषफल पिछले क्वेश्चन में कितना आया था भाई 36 आया था, 36 में मैंने दो जोड़ दिया, मेरा आंसर क्या आ गया 38, क्या आ गया। अगर मैं 36 को 2 से गुणा करता हूं, किससे गुणा करता हूं 2 से, ये संख्या अब भी 12 18 से पूरी पूरी विभाज्य थी नहीं थी, अरे बोलो भाई 2 से गुणा करते तो भी संख्या किससे भाग होगी 12 18 से, एग्जाम्पल से समझो तो 3 से गुणा करोगे जब भी होगी, 4 से करोगे तो भी, यानी मैं किसी भी इंटीजर किसी भी पूर्णांक से क्या करता हूं गुणा करता हूं तो भी मेरी संख्या क्या होती है पूरी पूरी क्या होती है भाग, किसी भी प्राकृत संख्या से क्या करता हूं गुणा, तो यहाँ पर किसी भी को मैंने मान लिया क्या, कोई नंबर क्या मान लिया के, क्या मान लिया के, ये के का मतलब यहाँ पर क्या है कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, जीरो नहीं होना चाहिए बस, कोई भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक कैसा होगा भाई, पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब पॉजिटिव होता है नेगेटिव, वो बाद की बातें बताऊंगा, सिर्फ इतनी बात, पूर्णांक मतलब होता है कोई भी संख्या, 2 3 5 7 10 -20 -50 0 8 10, ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कोई भी संख्या, देखो पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई इंटीजर, क्या बोलते हैं इंटीजर। अब देखो नाम से तोड़ो, पूर्ण, पूर्ण, अंक मतलब क्या होता है अंक, यानी क्या होना चाहिए पूरा अंक, चाहिए तो दो पूर्णांक है नहीं है तीन पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक है, अरे जीरो, जीरो नंबर आए आपके 100 में से कितने नंबर आए जीरो, -2 -1 पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है, पेपर दिया सारे क्वेश्चन गलत, नेगेटिव नंबर जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग है जाएंगे नहीं जाएंगे, बोलो, तो सब नंबर जो भी नंबर -5 -50 -1 लाख ये सब क्या है पूर्णांक है, 2 3 5 7 कुछ भी हो सब क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए, क्या 2.5 पूर्णांक है, आप बोलोगे नहीं है, किस में आ गया दशमलव में, ढाई, ढाई पूर्णांक है, दशमलव में आ जाए या भिन्न के फॉर्म में आ जाए तो पूर्णांक नहीं है, अगर भिन्न के फॉर्म में तो पूरा कटना चाहिए, वो बाद की बात है, इसको बोलते हैं पूर्णांक, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस मैं यहाँ पर क्या के का मान क्या नहीं ले सकता जीरो, क्या नहीं ले सकता भाई जीरो, अगर मैं जीरो लूंगा तो ये पूरा एल्सियम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना, बस तो के का मान क्या नहीं होना चाहिए जीरो, अरे बोलो, तो ये फॉर्म बन गई, जब आपसे कोई बोलेगा 10 5 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल बचता है, तो आपको इसका क्या निकाल के एलसीएम, एलसीएम में जो नंबर आएगा उसको क्या कर देना ऐड, आपका क्या आ जाएगा आंसर, समझ में आया? मैंने पहले एग्जांपल से समझाया, डायरेक्ट ये चीज बताता आप कहते क्या बता रहा है यार ये बी सी क्या लिया है बीच में, समझ में आया, अरे बोलो, लिखो आप, किसी संख्या को किसी संख्या को 5 6 7 5 6 7 5 6 और 7 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है, प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है, लिख लिया है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता है 4, तो
3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? ऑप्शन चाहिए? 212, 214, 216, 218। किससे भाग होता है भाई? 5 से, 6 से और 7 से। भाग होने पर कितना शेषफल देता है? आप बोलोगे शेषफल कितना दे रहा है भाई? 4। 4 क्या दे रहा है? शेषफल। उड़ा दो। करें? अब देखो मुझे अंक कितने अंकों की संख्या चाहिए? 3 अंकों की। कितने अंकों की? 3। कॉमन से बात है, मुझे 3 अंक तो चाहिए। पहले आपका क्या निकालोगे? आप बोलोगे पहले इनका क्या निकालो भाई? एलसीएम। इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। निकालो। इसका एलसीएम क्या आएगा? देखो भाई, 5 का 5 होता है, 6 का 2 और 3 होता है, 7 का क्या होता है? 7। तो इन तीनों संख्याओं के गुणनफल ही क्या आएगा? एलसीएम। आएगा नहीं आएगा? और देखा जाए तीनों संख्या कैसी है? सहभाज्य। कैसी है? सहभाज्य। और बताया था सहभाज्य संख्या का गुणनफल एलसीएम क्या आता है? उनका गुणनफल। तो 6 पंजे 30, 30 साते 210। यानी कि देखो 210 3 अंकों की संख्या है नहीं है? अरे है। दोस्तों यानी कि 210 वो संख्या है, छोटी से छोटी वो संख्या है जो 5 से, 6 से और 7 से क्या होती है? पूरी पूरी भाग। और भाग होने पे कितना शेषफल दे रही है? 4। अगर 4 शेषफल देते, 4 ऐड कर दो तो दो कितना आ गया? आप बोलोगे 214। यानी 214 वो सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 7 से भाग देने पे कितना शेषफल देगी? 4। आया समझ में? अरे बोलो। मेरे पैर में दर्द कर रहा है यार। अरे अभी बहुत आएंगे, एक और तो सबर तो कर अभी, अभी तो ये छोटा सा है। जैसे छोटे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए धीरे धीरे। अच्छा लगा? अरे लगा नहीं लगा? बोलो। अरे क्या खलीफा, बोलो यार। अब मैंने कहा मेरे को ये चीज पसंद है ही नहीं। इसके बिना भी ये क्वेश्चन होगा। इसके बिना, अरे ओए क्या बात कर रहा है? तुम्हें ऐसे बातें कर जैसे वो छठी 6 7 क्लास में बच्चे होते हैं ना, घुसर पुर करते हैं, बैठ के बातें करते हैं। उससे ये ले लिया, पेन ले लिया, वो कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो बैठे बैठे। थोड़ा पढ़ लो फिर कर लेना आराम से। क्लास होने के बाद चल जाना बाहर। बाहर टपरी भी है, चाय पी आना जाके, है ना? चाय तो पीते होंगे। जिंदगी में चाय नहीं पीते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है भाई। क्यों आए हो जिंदगी में? यहाँ पर खत्म हो तुम। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से उड़ाऊंगा। वह संख्या किससे भाग देने पर, 5, 6, 7 से भाग देने पर कितना शेषफल दे रही है? 4। अगर मैं 4 शेषफल घटा देता हूं तो संख्या 5 से भाग होगी, 6 से भी और 7 से। मैं जैसे ही मैंने 212 में से 4 घटाया, कितना आया? 208। आया नहीं आया? मुझे पता है ये 208 तो 5 से भाग नहीं होगी, इकाई का अंक 0.5 चाहिए। पहला ऑप्शन खत्म। 214 में से 4 से भाग 4 शेषफल बचता है, तो 4 शेषफल घटा देता हूं, कितना आता है? 210। 5 से भाग है, 6 के लिए क्या चाहिए? 2 से और 3 से। इकाई का अंक 2 है, 2 से भाग है। 3 से, 3 के लिए अंकों का योग 3 से भी है। 7 के लिए 7 या 21, 7 से भी भाग है। बात ही खत्म हो गई। मेरा क्या आ गया? 210। अब मैं आगे चेक करूंगा या नहीं? अब मैंने देखा कि जो भी मेरी संख्या है वो 214 से क्या है? बड़ी है। क्या है? इससे छोटी तो कोई नहीं है। और आगे जब भी चेक करना है तो ये कितना आएगा भाई? 4। कितना आएगा? 212। ये 5 से ही नहीं है, ये 4 से घटाएंगे, कितना आएगा? 214। ये भी 5 से नहीं है। मैंने कहा था ना, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आता है तो आपका 50-60% काम कम हो जाएगा। यहाँ तक कि 80-90%। अगर मैंने आपको डिजिटल सम नहीं पढ़ाया, अगर डिजिटल सम करा देता ना तो आपको और आसान हो जाती। उसमें आप घूम जाते, डिजिटल सम आप नहीं लगा पाते, मुझे पता है। मुझे पता है आप कैसे कचरा लोगो। क्या हो? कचरा लोगो, कचरा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 और 11 से 7, 9 और 11 से भाग देने पर 7, 9 और 11 से भाग देने पर 7, 9 और 11 से 5 अंकों की संख्या पूछी गई है आपसे। और कैसी पूछी गई है भाई? आप बोलोगे बड़ी। कैसी पूछी गई है? बड़ी। किससे भाग देने पर? 7, 9, 11 से। 7, 9, 11 से भाग देने पर। क्या देने पर? भाग देने पर। जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है भाई? आप बोलोगे 3। कितना बचता है? 3। ऑप्शन चाहिए? ले लो, अपने पास सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत। इज्जत नहीं है भाई, घर में बिल्कुल इज्जत नहीं है, घर वाले बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है? करती है भाई, मान लो वीडियो देखेगी देखेगी फिर लड़ाई करेगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, करती है भाई, बहुत ज्यादा करती है। मेरी यहाँ पर क्लास में जो भी बात कही कही गई है सारी काल्पनिक है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। करो। आप में से किसी की शादी हो रखी है कोई शादीशुदा है कोई शादीशुदा? आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो आप, बहुत भाग्यशाली हो। शादी कराओगे? अरे मत कराना भाई, अपने आराम से जिंदगी जीना। देखते ही है बाकी जो ये आजकल आजकल देखो, जो भी शादी, ये जो भी अनमैरिड है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई क्या है ना। जो कहते हैं जो अनमैरिड होता है वो बड़ा आदमी होकर मरता है, अच्छे करोड़पति दौलतमंद बन जाओगे। रतन टाटा जी देख लेना कैसे थे, बहुत अच्छा आदमी थे। वो गलत गए दुनिया से। हम्म। एक दिन सर को ये बोले कि ये पानी बोतल भर के रख दिया, और ठीक है यार सुबह। क्यों भाई? खत्म? अरे यार ये खत्म है, क्वेश्चन खत्म है, इतना नहीं देखना पड़ता मेरे भाई। अब आप इसका एलसीएम निकाल देखो, 7, 9, 11 दिख रहा है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्या एक भाज्य हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? अभी बीच में 7, 9 के बीच में वैसे आ गई, ये तीनों नंबर कैसे बन गए? सहभाज्य। इनका गुणा ही इनका क्या आएगा? एलसीएम। उसमें निकालोगे
9 9 को भाग करोगे, बताता हूँ क्या करना है। सोच रहे हो ये क्या गा रहा है यार। पहले मैं करता हूँ ऑप्शन से। किससे करूंगा? मुझे ऑप्शन बहुत अच्छे लगते हैं। अरे आपके पास देखो यार पेपर दिया है आपको, देखो कोई आपको क्वेश्चन को करके दिखाओगे ऐसे ही एल्शियम लेके, इतना बड़ा क्वेश्चन आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक, टाइम लग गया 5 मिनट, कोई मानता मिलेगी? है भाई? अरे बोलो, कोई नाम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आपका भाई, आपको ये पता है कि मेरा आंसर बी है, बी ऑप्शन क्या है, ठीक है, बात खत्म। कि मेरा आंसर कैसे आया हो, किसी ने तुक्का मारा और उसका आंसर बी तुक्का लग गया, कभी ठीक है भाई। ठीक, कैसे भी क्या हो, एग्जामिनर को क्या पता आपने कैसे किया है क्या नहीं, उसको आंसर चाहिए बी है तो बात खत्म। लग गया नहीं लग गया? पर सब में तो तुक्का भी नहीं मार सकता, वो एक लग जाएगा, दो लग जाएगा, तीन लग जाएंगे बाकी। और देखो भाई, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आएंगे, इजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा और टफ भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये दो चीज तो ऐसी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन छूटने चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ टफ में से नहीं छूटने चाहिए। करा देंगे, टेंशन मतलब इतना भी, इसमें से नहीं छूटेगा। बोलो। और कोई क्वेश्चन भाई इजी है या टफ है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है ना, इजी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप एग्जाम में बहुत पीछे चल जाते हो। टफ में तो चलो इतना फर्क पड़ता तो है, पर इतना नहीं पड़ेगा, पर इजी में बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब ठीक करके आएंगे, लगभग बच्चे ठीक करेंगे ये, 80-90% क्या करेंगे, ठीक। अगर ये आपने गलत कर दिया तो आप बहुत पीछे गए। एक नंबर 10,000 बच्चे लेके चल जाता है, एक नंबर 8 से 10,000 बच्चे लेके चल जाएगा, देख लेना। क्या आ रहा है, देख लो। सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है, चीजों को ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस करना, बात खत्म। भाई मुझे आपके नाखून से डर लगता है डेली में वो करने में, आया सीधा ऐसे कर दे, इतना बड़ा नाखून है भाई। हैं? अभी ऐसे कर दे, टाटा बाय बाय नमस्ते चलो घर। ठीक है भाई। और कोई क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन भी मान लो 1 नंबर का है, और टफ वो क्वेश्चन भी कितना नंबर का है, 1 नंबर का है। आपको भाई हर एक क्वेश्चन को सीरियसनेस के साथ लेना है। इजी क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर देके जाएगा, टफ क्वेश्चन भी कितना नंबर देके जाएगा, 1। ठीक है, ये मत सोचना अरे ये तो छोड़, ये तो सब कर लेंगे मैं नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन अगर 1 नंबर के तो आसान भी 1 देगा, टफ भी कितना देगा, 1। समझ में आया? तो चीजों को थोड़ा ध्यान से करना। अभी आंख बंद करके तुक्के पे तुक्का मारो, तुक्का कितना मारोगे भाई? और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अब की बार तो 5 ऑप्शन और आएंगे, और आपको ऑप्शन और ये भी नहीं खुल छोड़ के आ सकते हो, आपकी बार तो आपको ऑप्शन फिल करना ही करना है। अगर आपका एक ऑप्शन भी अगर नहीं फिल नहीं मिला, आपका ऐसे कट मार देंगे पूरा एग्जाम में, हटा कट। आपने आंसर फिल क्यों नहीं किया? नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी है, ठीक है, बट नेगेटिव मार्किंग है, तो बच्चा करे या ना करे? रिस्क है, नेगेटिव मार्किंग है, गलत हो गया तो मेरा आंसर चल जाएंगे, चल जाए। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप चीज गलत करो चाहे सही, आपके नंबर कटने ही नहीं है, तो आपको आंसर फिल करना ही पड़ेगा। तो क्या मारोगे? नहीं मारोगे, कोई भी मारेगा इंसान यार। और एक 5 ऑप्शन आएगा, इसमें से कोई नहीं, मतलब विकल्प, ठीक है। ऐसा ये बहुत रेयर होगा, ये ऑप्शन तो बहुत, इसमें से आंसर मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो तो आप क्वेश्चन करना अनिवार्य नहीं कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो आपको बोल अब कंपलसरी कर दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप गलत करोगे तब भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और नेगेटिव मार्किंग और कोई तुक्का भर के आगे 150 के 150 क्वेश्चन, और 150 के 150 गलत हो गए तो एक क्वेश्चन में 0.5 नंबर जाते हैं उसके, 150 में कितने गए, 37.5, माइनस में आएंगे 37.5, सबसे लास्ट यही मिलेगा। समझ में आया? मोसी अभी इतना पैसा देखती है कि क्या बता रहा है, क्या कर रहा है। चलो ठीक है। मैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी चाहिए जिसको 7 9 11 से भाग देने पर कितना शेषफल आता है, 3। अब शेषफल 3 दे रहा है तो मैं 3 घटा देता हूँ भाई। जैसे मैंने 40 में से 3 घटाया, कितना आया, 37। कितना आया, 37। आगे का 9 5 8, इसमें से 3 घटाया भाई, 5 में से 3 गया 2,
बाकी 9 8 6 8 ये बचेगा। अब 20 में से 3 गया कितना आया 17। अरे जीरो देखो ना, 5 में से 3 घट रहा है तो घटा दो। अब 0 में से 3 नहीं घट रहा तो 2 डिजिट पकड़ लो, 20 पकड़ लो। क्या पकड़ लो 20। 20 में से 3 गया 17, बाकी का 9 6 7। अब देखो इसमें से 3 घटाएंगे भाई, 5 में से 3 घट जाएगा, आप बोलोगे घट जाएगा 2, बाकी सेम का सेम। ये अब देखो ये संख्या, अब मेरे पास शेष पर घटा दिया, शेष पर घटा दिया, इसका मतलब क्या है, अब ये सारी संख्या है, इसमें ये संख्या, ये 7 से भी 9 से भी और 11 से भी क्या होना चाहिए भाग। आपको 7 का रूल भी पता है, 9 का भी पता है और 11 का भी। आप पहले किस पे ट्राई करोगे, 11 पे, 7 पे या 9 पे? सबसे पहले 9 पे करेंगे, आराम करो। किस पे करेंगे? क्योंकि 9 का क्या है सबसे इजी। अगर 9 दिख रहा है पहले 9 पे ट्राई करो ना, 4 दिख रहा है 4 पे ट्राई करो, 8 दिख रहा है 8 पे ट्राई करो, उसके बाद 11 पे करो, फिर 7 पे करो। क्योंकि 7 का क्या है मुश्किल है, सबसे इजी क्या है 9 है। अब 9 से हो गया तो कॉमन सी बात है 3 से होगा, 3 से करना ही नहीं है फिर, ठीक है। फिर किस पे ट्राई करो 4 पे, 4 के लिए 2 अंक, इसमें 2। और जो संख्या 4 से भाग है 9 से हो गया तो 2 से और 3 से ऑटोमेटिक हो गया, 6 से करना ही नहीं होता। फिर पहले 9 से करो, फिर 4 से, 4 है तो 4 से या 8 से, फिर करो 11 से, फिर करो 7 से। कैसे कैसे काटते हो यार तुम, आराम करो बिल्कुल। 9 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग गया, 8 और 7 15 और 3 18, ये भी गया, बचा कितना 5। 5 9 से भाग नहीं होगा तो तो यह आंसर होगा। अरे भाई अंक 7 9 से भाग, 7 9 11 कैल्शियम क्या है, कुछ भी आए, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, आएगा। मैंने देखा ये नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है तो मेरा आंसर होगा, आप बोलोगे नहीं, नहीं होगा। 8 और 8 16 और 2 18, बचा कितना 6, ये भी नहीं है, ये भी 9। 7 और 6 13, 14 7 कितना आता है 21। 21 का मतलब क्या होता है 2 और 1 3, ये भी नहीं है 9 से। बचा आंसर क्या डी। आंख बंद करके मार दो और होगा ये आंसर, देख लो 9 9 9 7 और 2 9, बहुत खत्म। चेक ही नहीं करना आगे, 11 और उसके लिए तो चेक ही नहीं करना। अब मुझे पता है जब मेरे आंसर 9 के मल्टीपल है ही नहीं तो आंसर 9 से भाग ही नहीं होंगे, ऐसे में नहीं आएगा ये, आएगा कैसे कहते इसका ऐसा निकालो। आप बोलोगे 5 गुना, अभी यार तुम यार क्या यार, 4 गुना 5 गुना 6, 4 5 20, इसमें 2 है इसमें 2 आ गया, 20 दिया 60, 60 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 60। अब गौर से देखो ये 60 सभी संख्या से भाग हो रहा होगा, 5 का मल्टीपल है, 6 का भी है और 4 का भी है। और 60 60 को किसी भी नंबर से गुणा करो वो सभी संख्या 4 5 6 से भाग होगी ही होगी। नहीं आता तो मेरे से जाओ, कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नहीं बताऊंगा मैं आपको, कल भी बताया, बार बार रिपीट करो, मेरे से मुंह की तरफ देख रहे कुछ लोग, पाड़ पाड़ के मुंह बताएगा, ये नहीं बताऊंगा मैं। पढ़ के आओ घर से, अगला लिखो। देख रहा हूँ उनको क्वेश्चन। मैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। मैं छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 12 15 24 25 और 40, 8 12 15 24 25 40, 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त होता है।
छोटी से छोटी संख्या याद करें। कर दिया, लिख लिया। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? कीजिए। देखो इसका एलसीएम कौन कौन निकालता है? 8, 12, 15, 24, 25, 40। आ गया भाई एलसीएम? कितना आया एलसीएम? या पीजी का क्या क्या चार्ज है? खाना पीना सब कुछ ठीक है, सस्ता ही है। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है, 12-12, 15-15 हज़ार रुपए। तो फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप चार हो एक साथ? अच्छा, आपकी जो फ्रेंड है वो कहाँ है, दूसरे इंस्टीट्यूट में? आपकी बड़ी दीदी है? तो सेल्फ करती है? अच्छा अच्छा। अच्छा, दो रहते हो रूम में, एक रूम में दो लड़कियां? ठीक ठीक। और आप लोग घर से आते हो रेंट पे? पीजी है? मजे ले रहा है फिर तो पीजी में ना। ये देख, एक बात है, घर वाले नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, आराम से खाओ पियो घूमो, है ना। तफरी लेने रात को घूमना ना। अरे नहीं नहीं करते हो, पढ़ता तो है नहीं तू? कहाँ पढ़ता है बता? तो फिर क्या फायदा ये बताना? अभी क्या? ये सही है, पढ़ना भी नहीं है, आवारागर्दी भी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये फिर क्या कर रहा है यार? फिर आवारागर्दी कर ले या पढ़ ही ले। क्या यार, थोड़ा पढ़ा करो भाई, रात को थोड़ा बहुत, जैसे हम चार पांच दोस्त है, घूमने निकल जाओ थोड़ा बहुत, एक 500-600 मीटर चल जाओ, आगे घूमते फिरते आ जाओ, चाय पी ली, फिर थोड़ी फ्रेशनेस आ जाए, जाके फिर पढ़ लो। लाइब्रेरी तो नजदीक होगी सबके? हॉस्टल में? हाँ तो ठीक है, लाइब्रेरी जाके पढ़ो, 12-1 बजे तक पढ़ो, जाके पूरा सो जाओ। हो गया? अब मैं चलाता हूँ।
अरे भाई देखो, अब संख्या किससे भाग है? 8 से, 12 से, 15 से, 24 से, 25 से और 40 से। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जो 8, 12, 15, 24, 25 और 40 से क्या है? भाग होने पर कितना शेषफल देती है? 7। यानी मुझे इसका क्या निकालना भाई? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा उसमें 7 ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 7 ऐड, 7 जोड़ दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी? संख्या। और यही सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, कोई भी संख्या पूछे ए बी सी दे के बताया था। इस संख्या का क्या निकालना है? एलसीएम। 8, 15, 24, 25 का एलसीएम लेके उसमें 7 जोड़ दो, आपकी क्या आ जाएगी? छोटी से छोटी संख्या। यही आएगा भाई। अरे बोलो। ये सब कुछ ठीक है, देखो वो सरकटे का आतंक वो सिस्टम हो रहा है यार, ऐसे होना पड़ेगा। नहीं यार, ये कैमरा सही सेट नहीं है यार। जैसे वो सर है दूसरे, वो उनकी हाइट इतनी है तो वो इनके उनके अकॉर्डिंग ठीक है। हाँ, मेरे लिए ये कैमरा सही नहीं है यार। जिसमें एक खड्डा खोद लेता हूँ, 1 फुट का, उसमें घूमता रहूंगा। हैं? नहीं, फिर उनके लिए वापस रख देंगे। करें तो भाई मेरे को 8, 12, 15, 24, 25, 40 का एलसीएम निकाल लो, आपकी क्या आ जाएगी? छोटी से छोटी संख्या। और जो इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम का मतलब होता है जो 8, 12, 15, 24 इस सब विभाज्य हो, वो छोटी छोटी संख्या वाला एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वो 8, 12, 15, 24, 25, 40 से क्या होगी? विभाज्य। करें भाई। अब देखो गौर से, आपको एलसीएम कैसे निकालना है? इधर देखो कितना है एलसीएम। नहीं निकाला। अब देखो फैक्टर से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो रहा है, नहीं हो रहा? देखो अब भाई, मुझे पता है 8 की टेबल में 24 आता है। अरे बोलो, आता नहीं आता? 8 का काम खत्म, 8 को चेक ही नहीं करना। 12 के टेबल में 24 आता है, आप बोलोगे आता है, 12 का काम खत्म। मैंने देखा यहाँ पर कितना है? 15। यहाँ पर कितना है? 25। यार इकाई अंक 5, इकाई अंक 5, यानी संख्या 5 से कुछ ना कुछ भाग हो रही है। हो रही है ना? अरे बोलो। ठीक है, इसको छोड़ते छोड़ते के लिए। अब 25, 24 पर इसमें नहीं आ रहा भाग, सीधा सीधा भाग नहीं हो रहा है। 1 मिनट के लिए सोच के चलो, ठीक है। पर मुझे पता है सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। 40 नहीं होता। 40 से बड़ा क्या आएगा? 40 का दुगना कितना आएगा भाई? 80। 80 भी 15 टेबल में नहीं आता। 24 की भी नहीं आता, 25 की भी नहीं आता। 80 के बाद कितना आएगा? 120। 15 8 120, यानी कि 15 भी खत्म। 15 भी खत्म। अरे बोलो, खत्म। 24 के टेबल में 120 आता है। अरे 240 का आधा कितना होता है? 120 ही होता है भाई। 24 120। देख, एल्सियम के लिए, एल्सियम में 24 अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि 24 के बहुत आते हैं, इसके फैक्टर भी ज्यादा होते हैं। अरे 24 की टेबल में 120 आता है, आप बोलो 24 भी खत्म। 24 भी खत्म। अब 25 की टेबल में 120 आता है, आप बोलोगे नहीं। अब मैं यार ऐसे देखते चलूंगा, मुश्किल हो जाएगा। 25 का मतलब क्या होता है भाई? 5 गुना 5 होता नहीं होता? और 120 को अब मैं इसको नहीं लेना मुझे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस संख्या को मैं 5 से भाग करता हूँ। किससे भाग करता हूँ? 5 से। अब मैंने अभी किया, 120 को जब मैं 5 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 आएगा, नहीं आएगा? तो अब इनका एलसीएम निकाल दो दोनों का बस। अब देखो 5 कितनी बार है? 2 बार। कितना आएगा? 25। 5 एक बार आ चुका, यहाँ पर 2 बार 5 है, यहाँ 5 कितनी बार है? 1 बार, नहीं लेना। यहाँ पर कितना आया? 24। 25 गुना 24 कितना होता है भाई? 600। कितना आएगा? 600। बोलो आया नहीं आया समझ में? और कचरा लोग, आया नहीं आया? नहीं आया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो खुद से ट्राई करो, चलो खुद से ट्राई करो एक बार फटाफट। दिक्कत तो यही है।
अरे यार तुम लोग देखो, इधर मिल क्लियर करके समझाता हूँ वापिस। 8, 12, 15, 24, 25 और 40। भाई इसका जो एलसीएम आएगा वो सबसे छोटी संख्या आएगी, और उसमें कितना जोड़ देना, 7। आज किन तारीख है? 22 है ना आज। घर कब जाना है तुझे? हाँ, एक तो पूरा हिसाब लगा रखा है, शेड्यूल लगा रखा है। घर जाना है, आना है, आराम से घूमना है, फिरना है। सच बताने मान जैसे यहाँ पर मस्ती कौन कौन करता है? तुम लोग मस्ती करते हो? हाँ। करते हो? ड्रिंक करते हो? ऐसा नहीं है, नहीं करते हो। झूठ बोल रहे हो। नहीं। झूठ झूठ बोल रहे हैं। हम माँ का कसम नहीं। तो वो बता रहा है यार, फिर से बता देता है। नहीं। ठीक है, ना। अरे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि हद पार हो जाए। 2 महीने। 2 महीने हो गए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। छोड़े हुए वो वापस पकड़ लोगे, वादे तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। 5 आउट हो गए भाई। 59 पे 5 आउट हो गए इंडिया के। चुरेल आउट हो गया। चलो, अरे गौर से देखो यार, इसका एलसीएम जो 8, 15 से इनका जो एलसीएम वही आएगा, सबसे छोटी संख्या आएगा। अब आपने देखा यार, 8 की टेबल में 24 आता है, बात खत्म। मुझे 8 को नहीं लेना भाई। 24 के अंदर 8 है? अरे है नहीं है। 24 के अंदर 12 भी है? अब 15, 24, 25 नहीं पता, ये नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 40। 40 का दुगना कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। अब 80 15, 24, 25 की टेबल में आता है? नहीं आता। 40 को भूल जाओ आप। 40 का दुगना लिया, नहीं आता। 80 भी नहीं आता। तो 80 के बाद कितना आता है? 120। अरे कितना आता है? इधर देखो, 120। अब इसको भूल जाओ। अब मुझे 120 का अकॉर्डिंग चलना है। 15 की टेबल में 120 आता है। 15 8 के 120। या ऐसे देख सकते हो, 15 क्या होता है भाई? 3 और 5। ये संख्या 5 से भागे और 3 से भी, बात खत्म। बात खत्म। इधर देखो, अरे सुन, इधर देख, ये संख्या 3 से भी है और 5 से भी। भाई 120 5 की टेबल में आता है? आता है। 3 की टेबल में आता है? आता है। यानी कि 15 का काम खत्म। ये कितना होता है भाई? 6 चौक 24 होता नहीं होता? अरे 24 क्या होता है? 6 गुना 4 24 होता है। बोलो। ये संख्या देखो, 6 के लिए 2 से भी है और 3 से भी। 4 के लिए 4 पंजे 20। यह संख्या 4 से भाग है, यानी कि 24 से भी भाग है। किससे भाग है? 24। मुझे 24 भी नहीं लेना। अब आता है 25। 25 का मतलब क्या होता है भाई? 5 गुणा 5। अब मुझे पता है, और 120 को जब मैंने भाग किया था अभी, तो 120 को 5 से भाग करूंगा, तो भाई 5 दूनी 10, 5 चौक 20। मेरा कितना आएगा? 5 और 24 आएगा भाई। अब देखो, मुझे सिर्फ एलसीएम निकालना है इनका। अब मुझे इन नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो 120 के अंदर आ चुके। 8, 12, 15, 24 120 के अंदर आ चुके, इससे कोई मतलब नहीं है। 25 में कितनी बार 5 है? आप बोलोगे तो कितनी बार 5 है? 2। और 120 में कितनी बार 5 है? 1। तो ज्यादा बार कौन सा है? 2 बार। तो 5 गुणा 5 कितना होता है भाई? 25। 24 अकेला है, 24 का 24। कोई दिक्कत? अरे बोलो, दिक्कत चला लो, बोलो। अब 25 गुणा 24 कितना होता है? आप बोलोगे 600। कितना होता है भाई? 600। अरे यार 25 गुणा 20 कितना होता है? 500। 25 दूनी 50, 500। अब 25 को 100, 500 और 600। यानी कि इनका एलसीएम कितना है भाई? 600। यानी कि 600 वो सबसे छोटी संख्या है
जो किससे भाग होगी, 8 से, 12 से, 15 से, 24 से, 25 से और 40 से आया। और सबसे छोटी संख्या कितनी आई, 600। इससे भाग देने पर कितना शेष में बचता है, 7। तो 7 ऐड कर दो। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई भाई, 7, 607। वो संख्या है जिसको हम 8 से भाग करें, 12 से, 15 से, 24 से, 25 से, 40 से भाग करने पर कितना शेषफल देगी, 7 शेषफल। तो हो गया पहली लाइन क्लियर। अरे बोलो, समझ में आया। तुमने मैंने ऐसे लिख दिया क्रॉस, यार मेरी हाइट भी ज्यादा है। अब देखो मुझे क्या पूछा है, अब जो संख्या प्राप्त होगी इसको किससे भाग करना है भाई, 13 से। 13 से भाग देने पर कितना शेषफल आता है, 607 को भाग कर दो 13 से, 13 चौके 52। कितना बचा भाई, आप बोलोगे 8, कितना बचा 8, ऊपर से कितना लिया 7, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 सात 91, वो तो ज्यादा गया। तो 81 में से 78 गए, कितने बचे भाई 9। तो कितना शेष में बचेगा भाई, अरे बोलो, खत्म। भूख लग गई। जो ज्यादा बोलता है ना, ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है तो भूख ज्यादा लगती है। देखो अब मुझे साइंटिफिक फैक्ट कहता है, अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, और 4 घंटे आप मेहनत कर रहे हो, लेबर का काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेबर, या आप खेत में काम कर रहे हो, फील्ड में, खेत में क्या कर रहे हो, काम, 4 घंटे कंटिन्यू, कौन आदमी ज्यादा रोटी खाएगा, कौन ज्यादा खाना खाएगा, कम वाला कौन खाएगा, कम। पर ये कहती है साइंस, ये कहती है कि स्टडी वाला ज्यादा वो खाएगा, उसको ज्यादा भूख लगेगी। क्यों, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका दिमाग ज्यादा खर्च हो रहा है, आपको भूख क्या लगी, ज्यादा लगती है। अब ये बात सच है गलत है पता नहीं भाई, सही है। भूख भूख अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो ना मन लगा के, तो बहुत भूख लगती है। और बोलने में सबसे सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, पता है। आप जितना हो सके उतना कम बोला करो, बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। आप काम करो और एक कप कंटिन्यू बोलते रहो, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट जाएगी, थकान हो जाएगी, सो जाओगे। तो कम बोला करो, रात को कम बातें क्या करो फोन पे, ठीक है। हाँ, बात करते हो 2 घंटा 2.5 घंटा चलती होगी, कॉमन सी बात है, होता है, नहीं अभी नहीं। और एक ये पूछेगा खाना खाया नहीं खाया, साला खा के बैठा फिर कहेगा नहीं खाया, है ना, चलता है नहीं है? चलता है तुम लोगों के साथ, चलता नहीं चलता इसके साथ, सबके साथ चलता है। तेरे भी जीएफ है, फिर तो कोड वाला हुआ अंधी है ये। नहीं है किसी के नहीं है, चलो ठीक, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना वैसे। अरे ठीक है भाई, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अरे बोलो, बोलो, लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पे बाकी अगले क्वेश्चन कल कराएंगे। ये और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा ना, आप जब एच एफ एल में बैठोगे आपको मजे आ जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही मुंह में क्या जाएगा, पानी, खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसे होना चाहिए ना। हम्म, हाँ, अब मेहनत करोगे तो, अगर नहीं करोगे इसकी तरह बैठोगे जैसे ये बैठी है ये वो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे ये प्रैक्टिस करके आ रही, मेहनत करके डेली पढ़ के आ रहे, जो पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप डेली वो करके आ जाओ, सिर्फ फिलहाल इतना करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, पहले चैप्टर कंप्लीट होने दो। जो मैं पढ़ा उन्हीं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो। अरे आप एक चीज देख रहे हो, मैं हर टाइप के क्वेश्चन के 3 से 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 या 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 5 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं आप कहीं भी जाना, 1 या 2 लिखो। अब क्वेश्चन आएगा अच्छा, मैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर, 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर, 5 आउट हो गए हैं, 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में
4 शेषफल बचता है, 4 शेषफल बचता है। चार शेषफल बचता है। लिख लिया भाई? अरे बोलो। हाँ। लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। करे भाई? आपको किससे भाग करना है? ऑप्शन चाहिए? आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे आसान ही आएंगे, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं जो मैं करा रहा हूं। 12, 18, 24 और 30 है ना भाई? भाई आपको 12 से भाग होने चाहिए, 18 से भी, 24 से और 30 से। वो क्या निकालनी? छोटी से छोटी संख्या। और संख्या निकालनी हो तो इसका क्या बोलोगे? आप क्या निकालते हो? एलसीएम। 12, 18, 24 का एलसीएम निकाल के जो शेषफल दिया वो शेषफल क्या करते हैं भाई? ऐड। कितना शेषफल बचता है? 4। तो आपकी वो क्या आ जाएगी? छोटी से छोटी संख्या। अब आपने एक बात देखी होगी गौर से, इस क्वेश्चन को पहले मैं कराता हूं ऑप्शन ना, वैसे नहीं ऑप्शन से तो कर लिया होगा अब तक खत्म। अरे बोलो। अरे कचरा हो यार तुम लोग, इधर देखो। मैंने आपको क्या बोला? इधर देख। ओए बाद में लिखना, अब पेन कॉपी नीचे आ जाओ इधर। देखो भाई, एल्शियम निकालते, क्या निकालते हैं? 12, 24 इसका एल्शियम मुझे पता है। 12 के टेबल में 24 आता है, बात खत्म। आता है, बात खत्म। अब 24, 18 ये नहीं आता, ठीक है। इसका निकालने का दूसरा तरीका भी है। 30 का डबल कितना होता है भाई? 60। 18 टेबल में 60 आता है? नहीं। 24 के टेबल में 60 आता है? आप बोलोगे नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म है। अरे बोलो। और 24 के बाद कितना आता है? 60 के बाद कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 30 के बाद 60 के बाद क्या आएगा? 90। 18 टेबल में 90 आता है? अरे बोलो। आता नहीं आता? बोलो। और 24 के टेबल में 90 नहीं आता, नहीं आता। 24 इसके बाद कितना आएगा भाई? 120। 24 के टेबल में 120 आता है? अरे बोलो। 24 से तो 120 भाग होता है, पर 18 से 120 भाग नहीं होता। होता नहीं होता? 18 का मतलब क्या है भाई? आप बोलोगे 2 गुना 2 गुना 3। इसका मतलब क्या है? 24 5 120, यही होता है। और 120 अभी तो समझाया पिछले क्वेश्चन में। 24 5 कितना होता है? 120। 24 में कितनी बार 2 है? आप बोलोगे 2 बार। 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, और किससे करेंगे भाई? 3 से। है नहीं है? अब देखो गौर से देखो, तो 2 दूनी 4, देखो एलसीएम कितना आएगा भाई? यहाँ पर 3 2 बार है, यहाँ पर 3 कितनी बार है? 1 बार, तो ले लेंगे। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका काम खत्म। यहाँ पर 3 2 बार, यहाँ पर 3 कितनी बार? 1 बार। तो 3 तिया 9। बचगा कितना आपके पास? 5। 8 5 40 और 9 कितना आएगा? आप बोलोगे 360। कितना आएगा? 360 आएगा, नहीं आएगा? अरे बोलो। यानी कि 360 सबसे छोटी वो संख्या है जो किससे भाग होगी? बोलो। 12, 18, 24 और 30 से। बोलो होगा नहीं होगा? कितना शेषफल देती है? 4। 4 ऐड करता, यानी मेरे पास ये संख्या कितनी आई भाई? 364। यानी कि 364 वो सबसे छोटी संख्या है जो 12, 18, 24 और 30 से क्या है? पूरी पूरी विभाज्य है। है नहीं है? 364 12, 18, 24, 30 से विभाज्य होने पर कितना शेषफल दे दिया? आप बोलोगे 4।
पर जो संख्या प्राप्त हुई है संख्या किससे भाग होनी चाहिए? 7 से। और 7 से भाग होने पर कितना शेषफल देना चाहिए? 0। क्या ये संख्या 7 से भाग है? भाई 4 का डबल कितना होता है? 8। 4 का डबल कितना होता है? 8। घटा दो। 36 में 60 में कितना है? 28। क्या 28 7 से भाग होता है? यानी ये संख्या भी 8 से 7 से भाग होगी। तो आंसर क्या है? C4। चलो चांद पर। कोई दिक्कत? अरे बोलो। ठीक है, इसका एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो यार, तो सोचा करो। 24 और 30 था नहीं था? एक बात गौर से थोड़ा देखो, बस 30 का डबल 60, 60 दूनी 120, 120 360, यूज ऐसे चलता रहेगा। एक बात देखो भाई, ये संख्या 6 से, इनका अंतर कितना है? 6। यानी सारी संख्या किससे कट रही है? 6 से। अगर मैं 6 से काटूंगा तो कितना आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? 4। और यहाँ कितना आएगा भाई? 5। आएगा नहीं आएगा? भाई 6 से 6 18, 6 से 24, 6 5 30। आप डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, आपने गौर से एक चीज देखी होगी, अपनी नजरों से देखो एक बार। 3 4 5 कैसी संख्या है? सारी सहभाज्य। अरे 3 और 5 तो कैसी है? अभाज्य है। 4 कैसे? कंपोजिट नंबर, भाज्य। पर 3 4 5 में कुछ भी कॉमन आता है? नहीं। कैसी संख्या है? सहभाज्य। अगर ये संख्या सहभाज्य है तो इनका इनका जो गुणनफल, इनका क्या आएगा? एलसीएम आएगा नहीं आएगा? तो 6 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब गुणा करने का तरीका जीरो लेकर आया करो, कैसे करके? 4 5 20, 6 18, 18 किससे गुणा करो? 20 से। 18 दूनी 36, जीरो का जीरो। ये अभी चीजें समझाऊंगा आपको, थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसके बाद समझ में आया? ऐसे निकालो, कैसे भी निकालो। और तरीका निकालने का और भी है भाई। ये हो गया। आपने देखा भाई इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे। इसके देखो छोटे नंबर है, फैक्टर भी इजी बन जाएंगे। इसके क्या बन जाएंगे भाई? 2 3 3। इसके क्या बनेंगे? 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 4 या 6, 2 से करेंगे 3, 3 3 से हो जाएगा। ये 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे, फिर किससे करेंगे? 5। आराम से फैक्टर बन गए। अरे बोलो। एलसीएम। यहाँ पर 2 एक बार, यहाँ पर 2 कितनी बार? 3 बार, यहाँ एक बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका काम खत्म। ये 2 नहीं लेना, ये 2 नहीं लेना, ये 2 लेने थे, ले लिया भाई। गुणा में यहाँ पर 3 2 बार, यहाँ 3 एक बार, यहाँ 3 एक बार। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। 3 तिया 9। डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर अकेला क्या बचा? 5। अब देखो 8 पंजे कितना होता है भाई? 40। 4 नहीं 36, जीरो का जीरो। बोलो। अरे 8 पंजे कितना आया? 40। किससे गुणा कर लिया? 9 से। 9 चौक 36, जीरो का जीरो। आगे 360, यानी 360 सबसे छोटी वह संख्या है जो 12 18 24 और 30 से क्या है? विभाजित। कितना शेषफल दे रही है? 4। 4 क्या कर दो? ऐड। कितना आया? 364। हो गया। अब 364 किससे भाग होना चाहिए? 7 से। आपने देखा 307 से भाग है, आपका आंसर 364 होना चाहिए। 364 है तो ठीक है, हो गया। अरे बोलो। ये क्वेश्चन ठीक है, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया? डायरेक्ट। अब ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी आएगा। जरूरी नहीं है कि सीधा जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में जो आपने जो शेषफल है वो जोड़ दिया, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये नंबर 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी। भाई जो एलसीएम आया 360, इसका 2 गुना भी तो इससे भाग होगा, होगा नहीं होगा? 3 गुना भी होगा, 4 गुना भी होगा, 5 गुना भी। जरूरी कोई है जो इसका जो 2 गुना होगा वो 7 से भाग होगा? नहीं भी हो भी और नहीं भी। 3 गुना भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूं ऑप्शन से। किससे करता हूं? ऑप्शन। मुझे सब कुछ पता है, पर मुझे एक बात पता है कि लास्ट में 7 से भाग होने पर संख्या कितना शेषफल देगी? 0। कितना देगी भाई? अरे शेषफल कितना आना चाहिए? 0। और 0 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब संख्या 7 से पूरी पूरी क्या है? भाग है। क्या है? अरे बोलो। अब देखो, आपको पता है 7 में 63, पूरा भाग होकर बचा कितना? 4। ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा। ये आपके पास क्या तरीका बताया था मैंने? 4 का डबल कितना होता है? 8।
अरे 4 का डबल 8, 63 में से 8 गए, कितने बचे 55, 55 तो नहीं और पहला ऑप्शन गया। चलो बाहर निकलो। 6 का डबल 12, 36 में से 12 गए, कितने आए 24, 24 भी नहीं आता, बाहर निकल, चल बाहर निकल। 4 दूनी 8, 36 में से 8 गए 28, 7 चौक 28 हो गया। 4 का डबल 8, 30 में से 8 गए 28 में, 38 में से 8 गए 30, 30 होता है नहीं, तब तो भी बाहर चल। करना ये तो करना ही नहीं था, ये चीजें तो करनी नहीं थी। आया, कल मिलते हैं। और पढ़ना मत, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आराम से मस्त रहना, चिल रहना है। पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन लेना नहीं है, नौकरी करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, है ना। कितनी बढ़िया हाँ भर रहा है, ठीक है, मस्त रहे, चिल रहे। चलो ठीक है, ये कल नहीं, मंडे ट्यूसडे से खत्म।